कि हमें इंसाफ मिले और उनको पकड़ के लेके जाओ। उनको कुछ नहीं कहता, वो तो आराम से खुले में घूम रहे हैं और डेली धमकी देते हैं। यहाँ से निकलते टाइम गाली गाली वगैरह देते हैं। और परसों तरसों उन्होंने घर की एक औरत को भेज दिया जानबूझ के, ताकि खुद तो आए नहीं और घर की औरत को भेजे जाके उसके साथ लड़के आ। अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हो और आपकी दुकान कहाँ है ये बताओ। सुमित जैन मेरा नाम है, मैं मटियाला में रहता हूँ, मटियाला तिरंगा चौक पे। और दुकान जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, शू मार्केट रोड पे काम करता हूँ मैं अपनी बहन की दुकान पर। दुकान का नाम क्या है? रवि जैन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है, शू मार्केट रोड पर। क्या मामला है पूरा? तो मैं 7 मई का दिन था, वीरवार था उस दिन। वहाँ कुछ ये आगे जैन बुक डिपो के नाम से दुकान है हमारी लाइन में, 5-7-8 दुकान छोड़कर वहां से 5 आदमी आए। मतलब कौन क्या नाम है? सतीश जैन, प्रवीण जैन, प्रथम जैन और एक रोशन लाल जैन, एक अजय जैन। सबसे पहले अजय जैन दुकान के अंदर आके मेरे से मारपीट स्टार्ट करने लगा। तभी सारे के सारे उठ के दुकान के अंदर घुस गए। किसी ने चक्कू मारा मेरे हाथ पे, ये मार रखा चक्कू। चक्कू आपके लगा? हाँ, चक्कू मार रखा है मेरे। और पैर में सुआ घुसाया इन्होंने मेरे। पैर में सुआ घुसाने के बाद मुझे अंदर से अच्छे मतलब गर्दन वगैरह मोड़ी, मेरी गर्दन वगैरह रस बाहर से तार का टुकड़ा तोड़ के ले गया। मेरा गला घोट दिया उसने और साथ में चैन भी तोड़ दी मेरे गले में से। चैन पहन रखी थी मैंने और गले में से पैसे निकाल के ले गया। और ये बताओ, ये पहली बार हुआ या पहले भी नहीं, ये पहली बार हुआ मेरे साथ ये। और साथ के साथ ये यहाँ पे प्रूफ के तौर पे डीवीआर वगैरह लगा हुआ था, कैमरे वगैरह सब कुछ उखाड़ के ले गए ताकि कोई प्रूफ ना बचे। और जो ये घटना हुई है आपके साथ, ये किस कारण हुई है? कोई पहले से रंजिश थी या क्या? ये मेरी बहन की दुकान लेना चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, दुकान उनको मिल जाए वापसी। ये दुकान उनकी हो चुकी है, दुकान भी बहन के नाम से है दुकान ये। हाँ। तो ये जो मामला है, आपसे जो मारपीट की है, इसमें पुलिस ने क्या समझाया? पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, कहते नॉर्मल सा मारपीट का केस है, उन्होंने दफा दफा कर दिया। कौन है आपका ऐसा? ये एएसआई संदीप बिंदा, एसआई संदीप बिंदापुर थाने से। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, नॉर्मल एफआईआर दर्ज करके केस निपटा दिया इन्होंने। ये जो मामला बतला रहे हो, पहली बार आपके साथ हुआ है? पहली बार हुआ है। आपकी बहन के साथ पहले भी कभी हुआ है? नहीं, इनको तो धमकी देते रहते हैं कि तुम यहाँ से चले जा, ये कर, नहीं तो तुझे मार देगा, ये तेरे घर वालों को मार देगा, ऐसी धमकी तो डेली देते हैं इसको। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये मेरे जिया जी की डेथ हुई थी 2024 में, 13 जून 2024 के। उसके बाद से ही स्टार्ट हो गया था, 3-4 महीने के बाद से, तब से धमकी देने लग रहे हैं ये। गले में से 35,000 रुपए निकाल के ले गए और गले में गला घोट के गले में से चैन भी तोड़ के ले गए मेरी। और ये एफआईआर की कॉपी है ये। और 10-12 कैमरे भी निकाल के ले गए, आईपी कैमरे, नए कैमरे थे यहाँ पे लगे हुए थे, सामने यहाँ पे लगे होते कैमरे, यहाँ से उखाड़ के ले गए सारे के सारे कैमरे। डीवीआर हार्ड डिस्क उसमें रिकॉर्डिंग थी, सारे के सारे डीवीआर हार्ड डिस्क भी ले गए। साथ में जो डीवीआर लेके गया है ना, उसकी रिकॉर्डिंग हाथ में आ रही है, मतलब हाथ में लेके जा रहा है वो डीवीआर। फिर भी हाँ, सीसीटीवी फुटेज लेके जा रहा है, फिर भी उसको पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया उसका। आपके पास क्या रिकॉर्डिंग की कोई कॉपी है? हाँ, रिकॉर्डिंग की कॉपी है ना हमारे पास, क्यों नहीं है। फिर भी पुलिस वालों को दिखा दिए ये, फिर भी कुछ नहीं करते वो। कि हमें इंसाफ मिले और उनको पकड़ के लेके जाओ। उनको कुछ नहीं कहता, वो तो आराम से खुले में घूम रहे हैं और डेली धमकी देते हैं। यहाँ से निकलते टाइम गाली वगैरह देते हैं। और परसों तरसों उन्होंने घर की एक औरत को भेज दिया जानबूझ के, ताकि खुद तो आए नहीं और घर की औरत को भेजे जाके उसके साथ लड़के आ। कब हुई थी? अपने पति का नाम बताओ, उनकी डेथ कब हुई थी और क्या समस्या है ये बताओ। मेरा नाम रेनू जैन है। 6 फरवरी 2010 में मेरी शादी हुई थी रवि जैन के साथ। और 2024 में 13 जून 2024 में उनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक के कारण। ये दोनों आपकी बेटी है? ये दोनों मेरी बेटियां हैं। हाँ। क्या आपके साथ क्या समस्या है बोलिए? जब से मेरे पति की डेथ हुई है 3-4 महीने सही था, उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करने लगे। खर्चा नहीं देते थे टाइम पे, खर्चा मांगो तो कहते क्या करना है तुझे खर्चे का, हम कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे थे। उसके बाद फिर जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, कभी वो उसके बाद उन्होंने वो किया, जो किराया आता था उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया, मुझे खर्चा भी उठाना बंद कर दिया। जब मैंने बोला कि मुझे मेरा हिस्सा दो, फिर मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, ये दोनों मेरी बेटियां, इनको कैसे पालूंगी। तो कहते तू अपना फ्लोर बेच के पाल लियो, इनको किराए पे दे दे। तो किराए पे दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर? ये एक ही तो फ्लोर है, किसके नाम? ये दुकान पहले मेरी सास के नाम थी, चला मेरे पति रहे थे 14 साल से। हाँ। लेकिन उन्होंने पंचायत में फैसला हुआ है और दुकान मेरे नाम की थी उन्होंने।
लेकिन 2-3 दिन के बाद ही मुकर गए अपने फैसले से। कहते दुकान हमारी है, हमें वापस चाहिए, ये जबरदस्ती ली गई है। अब आप इसके बाद क्या आपके साथ जो घटनाएं हुई है, जो आपके साथ मारपीट होती है या आपको मारने की धमकी दी जाती है, उसकी जानकारी दीजिए। आते जाते घर से दुकान तक आती हूँ, दुकान से घर तक जाती हूँ तो रास्ते में मुझे टॉर्चर करते हैं, बोलते तू चली जा यहाँ से। कौन कौन टॉर्चर करते हैं? देवर जेठ करते हैं, हाँ, बोलते तू चली जा यहाँ से, हाँ। बच्चों को हम संभाल लेंगे अपने आप, या बच्चों को भी ले जा साथ में। बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? जो ये घटना हुई आपके भाई के साथ, आपके भाई का यहाँ पर क्यों इतना इंटरफेरेंस है? क्या इस चीज से उनको दिक्कत है? हाँ, वो कहते हैं कि भाई नहीं होगा तो दुकान नहीं चलेगी ना, मैं अकेली चला नहीं सकती दुकान, तो इसलिए मैंने अपने भाई को साथ में रखा है। उनको बोला था, उन्होंने मना कर दिया कि हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे, हम अकेले संभालेंगे दुकान को। वो अकेले संभालेंगे तो ये परमिशन मैंने नहीं दी उन्हें, और भाई को साथ में फिर कुछ तो करना ही था ना फिर मुझे भी अपने उसके लिए। पुलिस क्या इसमें कार्रवाई कर रही पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। है? आप क्या चाहती हैं? आपकी क्या मांग है? हमारी तो यही मांग है, जो है हमारा हिस्सा वो हमें दिया जाए। कोर्ट में दुनिया भर के केस चल रहे हैं, केसों को ही भुगतते रहे, इतना पैसा लग रहा है मेरा, कहाँ से खर्चा निकाल रही हूँ मुझे पता है। मैं सारा कहीं का किराया नहीं मुझे मिल रहा, जो मेरी प्रॉपर्टी बनती है उसका सब किराया मेरे ससुराल वाले खा रहे हैं। जो किराया नहीं दे रहे, मैंने उसके लिए मांग की है तो वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले 7 मई को उन्होंने मेरे भाई के साथ भी मारपीट की है, उसको भी जान से मारने की कोशिश की है, और उसके बाद से मुझे भी धमकियां मिल रही है रोज कि तुझे भी जान से मार देंगे, नहीं तो तेरी बेटियों को भी मारेंगे, तू यहाँ से खाली कर दे और अपने भाई को भी हटा दे यहाँ से, ये दुकान हमें दे दे, मकान भी हमें दे दे, सब कुछ हमें दे। अगर नहीं देगी तो तुम्हें तीनों माँ बेटियों को मार देंगे, और ज्यादा करेगी तो तेरे भाई और को भी मारूंगा। तो पुलिस से क्या मांग है? पुलिस से यही मांगे कि हमारी जान की रक्षा की जाए, ये सब जो हो रहा है आगे कार्रवाई की जाए इसकी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक इस केस के बारे में। जो साथ में क्या पूरा मामला है? मेरा नाम सतबीर जैन है, मैं मटियाला में रहता हूँ। और मैडम ये 7 तारीख को 7 मई को दुकान पर अकेला था। हम कोर्ट में, हमारी तारीख थी, हम कोर्ट में गए हुए थे। इसको अकेले को देख कर मौके का फ़ायदा उठा के इसमें 5 आदमी हैं, जिसमें अजय जैन है, परवीन जैन है, प्रथम जैन है और सतीश जैन है और रोशन लाल है। ये 5 आदमियों ने इसके आगे इसको खूब मारा है और चाकू उसको मार के गए हैं, और इसका डीवीआर वगैरह, हार्ड डिस्क और जो ये वाईफाई सप्लाई करता है राउटर, वो सब निकाल कर ले गए हैं। और हमारे पास वीडियो भी है उसकी, वो ले जाते भी देखा जा रहे हैं आपको कि ये बीसीआर वगैरह जो डीवीआर वगैरह जो लेकर जा रहे हैं वो, ठीक है, वो लेके गए। उसके बाद इस पे की चैन थी गले में, तकरीबन 1.5 तोले की थी, वो भी इसकी ले गए और 35,000 रुपये नगद थे, वो भी ले जा चुके हैं खोज के। जो ये मामला है, आपने इसकी कोई 100 नंबर पे कंप्लेंट? हाँ मैडम, कंप्लेंट भी कर रखी है और हमने डीसीपी साहब को भी दे रखी है लिख के। इसके बाद जो है ना, पुलिस ने एक मामूली सी, इसकी एमएलसी भी हुई थी, लेकिन मामूली मारपीट करके और उसको जो है ना ये एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें रॉबरी का केस बनता था वो इन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि डकैती डाली है उन्होंने, पैसे भी ले गए हैं, चैन भी ले गए हैं, उसका कोई भी रेफरेंस नहीं है एफआईआर के अंदर। जो मतलब आपकी बेटी का जो ये मामला है, जैसे कि आप बता रहे हो उनके ससुराल पक्ष की द्वारा ये हाँ की जी, गई हाँ, है। हाँ जी। अपनी बेटी का नाम बताओ और साथ में आपने बेटी की शादी कब की थी और ये समस्या कब से होने लगी? मेरी बेटी का नाम रेनू जैन है, इसकी शादी 2010 में हुई थी। 2010 के बाद 2024 तक इसका जीवन बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लड़का अच्छा था, ठीक है। उसकी 13/6/2024 को जब डेथ हुई है, उसके बाद 3-4 महीने ये ठीक रहे हैं। किसकी डेथ हुई? मेरे दामाद की जो डेथ हुई है, 3-4 महीने तक ये ठीक रहे हैं। 3-4 महीने के बाद इन्होंने टॉर्चर करना चालू कर दिया कि तू ये फ्लोर भी छोड़ कर चली जा, तू अपनी शादी कर ले, तेरे पैसे हम लगा देंगे, तू अपने बच्चों को लेकर चली जा। ये हमेशा ऐसे टॉर्चर करते थे। जो इसके पति के बैंक के अंदर पैसे थे उस टाइम डेथ के बाद, वो उसके अकाउंट में आए थे, वो भी उन्होंने डरा धमका के उन्होंने वो भी पैसे ले लिए। 8,40,000 रुपये थे, वो भी उनको इन्होंने RTGS करवा रखी है, जो आज तक दोबारा उन्होंने देने का नाम नहीं लिया। ये बोल के लिए थे कि हम महीना 20 दिन में आपको वापस कर देंगे, लेकिन वो पैसे भी उन्होंने नहीं दिए। वो 8,40,000 से भी आपने कोई मामला दर्ज किया हो, कोई याचिका दर्ज की हो, कोई केस चल रहा हो आपका? कंप्लेंट बहुत हो रही है इनके खिलाफ, और हमारे केस भी कोर्ट में कई चल रहे हैं, ये दुकान का भी चला है, और जो फ्लोर का जो किराया वगैरह ये लेते हैं उसका भी हमने केस डाल रखे हैं।
जो हमारा कम से कम हमारे को 28 और 30 हज़ार रुपये रेंट हमारे को मिलना चाहिए हर महीने का, लेकिन वो खुद लिए जा रहे हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है। इसकी सपोर्ट करने की बजाय इसको सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा इसको तंग कर चालू कर दिया। अब ये घर में जाती है, आते भी गाली गलौज, जाते भी गाली गलौज, धमकियाँ भी देते हैं कि तू चली जा, तुझे जान से मार देंगे, तेरे भाई को भी मार देंगे। सारा दिन उनको यही दिमाग के ऊपर टेंशन रखते हैं उनके ऊपर कि तेरे भाई को यहाँ से भेज दे, जितनी जल्दी भेज सकती हो, क्योंकि भाई के जाने के बाद ये चाहते हैं कि दुकान पर हम कब्जा कर लेंगे बस, और इसको हम यहाँ से चलती कर देंगे। ये कहीं जाए, अपने मायके में रहे। बहुत बार कह चुके हैं कि तू अपने मायके चली जाए यहाँ से, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मायके में हम ले जाए क्या करेंगे। मेरे वैसे ऑलरेडी 3 बेटे हैं, 3 बहू आ रही है, इसको कहाँ से जगह देंगे हम बताओ। जब इसका पास सारा कुछ है तो अपनी जगह पर रहेगी ना, ये हमारे पास नहीं रहेगी। दूसरी बात ये है, जो हमने इसकी सपोर्ट करी है, हमने पैसे के लिए नहीं हम यहाँ आए। मेरी दुकान है वहाँ 79 से जो ऑलरेडी मार्केट में, तो मुझे इसकी पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना हम इससे पैसे लेने आए हैं। हम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ। उस सपोर्ट में इसको तकलीफ हो रही है बस। ये क्यों कर रहे हैं? अगर ये नहीं करें तो इसकी दुकान जल्दी बंद हो जाएगी बस। ये दुकान जल्दी बंद कराने के चक्कर में। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इसको, मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि हमने बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। हम 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं, वो कह देते थाने में आ जाना, थाने में बुला कर चले जाते हैं। ना उनको बुलाते हैं, ना कुछ करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। कि हम तो कहते हैं इसको सुखी शांति से इसको जीने दो। जो भगवान ने इसको तकलीफ दी है, उसको सहने का ही उसको वो दे दो। ठीक है ना।